99 परसेंटाइल एक ऐसा स्कोर जो हर जेई एस्पिरेंट अपने जेई जर्नी की स्टार्टिंग टाइम पे सोचता है कि हाँ, मैं जेई मेंस में 99 परसेंटाइल ले आऊँ तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। अब 99 परसेंटाइल लाना जेई मेंस में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है 2 कारणों की वजह से। पहला, तुम्हारा एनआईटी सिक्योर हो जाएगा एंड तुम्हारे लिए एक सीट कम से कम फिक्स हो जाएगी कि एटलीस्ट तुमको एक एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। सेकेंड, इस स्कोर की वजह से तुम्हारे जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा एंड कहीं ना कहीं तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर मैं जेई मेंस में अच्छा कर सकता हूँ तो डेफिनेटली जेई एडवांस में भी अच्छा कर सकता हूँ। अब तुम चाहे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या चाहे ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, ये 5 बातें जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, अगर तुम अपने बाय हार्ट फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम जेई में मचा पाओगे एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर पाओगे। सो लेट्स डिस्कस अपॉन ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन। पहला, फाइंड योर वाई। अब सबसे पहली बात तो, अगर तुमको ये लगता है कि तुम 99 परसेंटाइल नहीं ला सकते जस्ट बिकॉज तुम बहुत बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ते हो या फिर व्हाटएवर अदर रीज़न, तो तुमको खुद पे सेल्फ बिलीव दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हर कोई जो भी मेहनत करेगा वो 99 परसेंटाइल ला सकता है। तुम्हें खुद को ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। एंड ये तुम कैसे करोगे? अपना वाई ढूंढ के। तुम सबसे पहले एक ऐसा रीज़न ढूंढो जिसकी वजह से तुम जेई करना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारा वाई तुमको पता होना चाहिए। इट कैन बी योर सेल्फ, इट कैन बी योर फैमिली और इट कैन बी एनी अदर एफिशिएंट रीज़न। तुमको एक रीज़न तलाशना है जो तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे रहे कि मेरे को इस कारणवश एग्ज़ाम देना है, इस कारणवश मेरे को अच्छा करना है। ठीक है, तुम्हारा जो भी रीज़न है, तुम जहाँ पे भी पढ़ते हो, भले वो तुम्हारा स्टडी टेबल हो या फिर तुम्हारा स्टडी रूम हो या फिर तुम्हारा इवन कोई कॉमन रूम है, तो वहाँ पे भी जहाँ पे भी तुम सबसे ज़्यादा टाइम रहते हो, पढ़ते हो, वहाँ पे एक पेज लो एंड वहाँ पे उसको चिपका दो दीवार पे। ठीक है, एंड वहाँ पे अपना रीज़न उस पर लिख दो। जितनी बार तुम रूम में एंटर करोगे उतनी बार उस वॉल को देखो, उस रीज़न को देखो, उससे तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। अगर तुम्हारा वाई तुमको क्लियर होगा तो तुम्हारी प्रिपरेशन में तुमको ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेशन मिलती रहेगी। जो हमको होता है ना कि यार हर दूसरे तीसरे दिन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर छोड़ देते हैं, ये नहीं होगा। क्योंकि जब भी तुम कमज़ोर पढ़ोगे तुमको तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये रीज़न है, मेरे को इसके लिए पढ़ना है। ठीक है, वो हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली में अगर थोड़े इश्यूज़ वगैरह चल रहे हो तो तुम वो इशू लिखो। तुम लिखो कि हाँ, मेरे को अपनी फैमिली के लिए ये जेई में अच्छा स्कोर करना है, अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर इवन कोई भी अदर रीज़न हो सकता है। जो भी तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अकॉर्डिंग जो भी तुमको रीज़न अप्रोप्रिएट लगे तुम उसको लिखो एंड उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालो। ठीक है। सेकेंड, वेयर टू स्टडी फ्रॉम। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया हम कहाँ से पढ़ें, दुनिया भर के यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दुनिया भर के ऑफलाइन मॉड्यूल्स हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं, दुनिया भर की अलग अलग चीज़ें, तो पढ़े कहाँ से हम। अब देखो, इस टाइम पे तुम्हारे पास है इनफ टाइम, तुम अपना 1 मंथ लो एंड जो भी टीचर तुमको अच्छा लग रहा है उन टीचर्स पे जाके ट्राई करो और सबसे पढ़ के देखो। ठीक है, खुद को 1 मंथ अच्छे से दे के अलग अलग टीचर से पढ़ के देखो। अब हो सकता है तुम अगर ऑफलाइन कोचिंग में हो तो तुम अपने टीचर से पढ़ के देखो, तुम्हें समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आ रहा है तो तुम ऑनलाइन शिफ्ट करो, तुम अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर्स से पढ़ के 1 महीने के बाद अपने टीचर्स फाइनल कर लो सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तुम्हारे पीसीएम के लिए एक डिफाइंड टीचर्स होने चाहिए 1 मंथ के बाद। देन पूरी जेई जर्नी में तुमको उन्हीं टीचर्स को फॉलो करना है। तुमको ये नहीं करना है कि एक चैप्टर मैंने किसी एक टीचर से पढ़ गया, दूसरे चैप्टर में किसी और टीचर से पढ़ो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर तुम अलग अलग रास्ते पे जाओगे तो इससे तुम्हारा कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा। इसलिए तुमको हर सब्जेक्ट्स के लिए एक ही टीचर डिफाइन रखना होगा। ठीक है, और तुमको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मंथ यूज़ करना होगा। इस 1 महीने के बाद तुमको खुद पता रहना चाहिए कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर टीचर के साथ पूरे साल स्टिक रहने वाला हूँ एंड मैं उनको ही बाय हार्ट फॉलो करूँगा। ठीक है, अब हो सकता है कि तुम अपने ऑनलाइन तुम्हें कोई टीचर अच्छा लगे तुम उससे पढ़ो, ठीक है, या ऑफलाइन अच्छा लगे तो उससे पढ़ो। इट डजेंट मैटर कि टीचर कहाँ का है, कौन सा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस टीचर अच्छा पढ़ाना चाहिए, तुमको समझ आना चाहिए। हाँ देखिए, टीचर कोई जितना मर्जी अच्छा हो जाए, हर टीचर की हर बच्चे के साथ प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन पाता क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तुमको अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुमको किस टीचर से अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, बट सारी बात घुमा फिरा के यहाँ तक आती है कि तुमको 1 मंथ यूज़ करना है एंड देन अपने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कोई एक टीचर को फाइनल कर लेना है एंड देन पूरी शिद्दत से पूरे साल, इवन तुम्हारे जो जेई एडवांस तक, तुम्हारे आखिरी पेपर के आखिरी दिन तक तुमको उसी टीचर को फॉलो करना है। केमिस्ट्री के लिए तुम बाइफर्केशन कर सकते हो, तुम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग अलग टीचर्स को देख सकते हो।
बाकी मैथ के टीचर स्पेसिफिक एंड फिजिक्स के टीचर स्पेसिफिक, ठीक है। अगर तुम प्योरली यूट्यूब से भी पढ़ने वाले हो तो भी मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो सम लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स। ऐसा मत करो कि दुनिया भर के चैनल्स को फॉलो कर लिया, इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अलग चैनल को फॉलो कर रहे हो, अलग अलग यहाँ पे कोचिंग्स वगैरह को फॉलो कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक चैनल्स को फॉलो करो, पूरे साल उनके साथ स्टिक करो एंड उनसे ही पढ़ो, ठीक है। कहते हैं ना कि हम कि ये मैटर नहीं करता है कि तुमने 20 अलग अलग जगह से तुम कुछ पढ़ लो, ठीक है। 20 अलग अलग जगह से तुम सेम टॉपिक पढ़ोगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक ही जगह से अगर तुम उस टॉपिक को 20 बार पढ़ोगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को एकदम स्टिक रखना, ओके। थर्ड, प्रॉपर शेड्यूलिंग। बहुत बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं ये कि उनके पास कोई मतलब प्रॉपर प्लान नहीं रहता, वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि मैं नेक्स्ट दिन पढ़ने क्या वाला हूँ या फिर मेरे को अगले दिन क्या पढ़ना होगा, कुछ आइडिया नहीं होता। एंड बिलीव मी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो बच्चे करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इट कैन बी ईजिली, मतलब ईजिली मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो कि जेईई एस्पिरेंट जनरली अपने जेईई जर्नी के दौरान करते हैं। इसकी वजह से उनकी जो प्रिपरेशन है वो मतलब डेफिनेट सी बात है, अगर तुम अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ोगे तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो आउट ऑफ ट्रैक जाएगी, बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। इसलिए तुमको अपना हर एक चीज़ पहले से प्री प्लान रखनी है, ठीक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एंड इवन अगले दिन तुमको क्या करना है ये सब तुमको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तुमको अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनाने के बाद उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड तुमको ये नहीं करना है कि तुम अलग अलग जगह से बस यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हो कि आप प्रॉपर शेड्यूल कैसे बनाएं। देखो, कोई भी तुम्हारा शेड्यूल नहीं बना सकता सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है। तुमको पता है कि मेरी लाइफ में मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या किसी हैंडल करनी पड़ेगी। तुमको अपने अकॉर्डिंग खुद का टाइम टेबल शेड्यूल करना पड़ेगा एंड देन उसको बाय हार्ट फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली तुमको मुश्किल आएगी, नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, बट बिलीव मी, अगर तुम 2 हफ्ते अपने शेड्यूल को फॉलो कर जाते हो तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम आगे भी उसमें स्टिक कर जाओगे, ठीक है। अगर तुम प्रॉपर प्लान मैनर से पढ़ोगे तो इससे जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी है वो भी बढ़ेगी, साथ में तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि तुमको लगता है वो ये है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो बट उसके अकॉर्डिंग तुमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती है, ठीक है। सो तुमको एक वेल डिसिप्लिन रूटीन बनाना पड़ेगा अगर तुम्हें 99% चाहिए तो। फोर्थ पॉइंट, आस्क योर डाउट्स। बहुत बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि टीचर के डर की वजह से या फिर बाकी बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये सोच के ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ते हैं वो डाउट नहीं पूछते हैं, ठीक है। एंड ऑनलाइन में बच्चों को समझ नहीं आता कि हम पूछे तो पूछे कैसे, कोई हमको कैसे बताएगा। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, डाउट अपने पास ही रख लेते हैं एंड पूछते ही नहीं है। एंड ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एक भी डाउट आ रहा है तो जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो वो आपको 100% क्लियर नहीं रहेगा। एंड अभी तुम्हारे पास टाइम है इन डेप्थ में पढ़ने का, तो इसलिए तुमको अपने हर एक डाउट को अच्छे से सॉल्व करना है। तुम्हारे जो भी डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, भले ही वो तुम्हारे ऑफलाइन कोचिंग में हो रहे हो, चाहे तुम्हारे ऑनलाइन कोचिंग में हो रहे हो, या फिर इवन तुम यूट्यूब के थ्रू ही अब तुम अपने डाउट सॉल्व कर रहे हो, बट उसको तुम्हें बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है। तुम्हें कहीं ना कहीं स्टिक करना है कि तुम्हारा जब भी लाइव सेशन होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, तुमको अच्छे से उसको अटेंड करना है। बाकी बच्चों के डाउट भी सुनने हैं, हो सकता है कि उनके डाउट में ही तुम्हारा डाउट छुपाओ और अपने डाउट तो पूछने ही है, ठीक है। तुमको ये नहीं सोचना कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे को मैटर करेगा। तुम्हारे बगल वालों को, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे इधर उधर के जो क्लासमेट्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आ रहा है। तुमको, तुम्हारी फैमिली को भी फर्क पड़ने वाला है तुम्हारे रिजल्ट्स में। तो इसलिए अपने सारे डाउट्स को कोशिश करो कि टाइम रहते उसको सॉल्व कर लो। अब अगर तुम किसी कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ रहे हो, तुम प्रॉपर यूट्यूब के भरोसे ही हो एंड तुमको हो रहा है कि यार मैं यहाँ पे मेरे को डाउट तो आ रहा है बट मैं कहाँ से सॉल्व करूँ, तो तुम ऑनलाइन जा सकते हो। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू तुम अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तुमको जो भी डाउट आ रहा है तुम उसको लिख दो क्वेश्चन, या फिर उसको गूगल पे तुम स्कैन कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने दुनिया भर की वीडियो सोल्यूशन आ जाएंगे, तुम उसको देख सकते हो। एंड इवन आज के टाइम पे तो बहुत सारी वेबसाइट तुम्हें फ्री लाइक कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटली मेंटरशिप भी प्रोवाइड करें फ्री, ठीक है। पेड मेंटरशिप वगैरह के चक्कर में मत पड़ना अभी, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारा पैसे भी लगेंगे एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होगा, ठीक है।
तो जितना हो सके अपने डाउट को क्लियर करके रखो। तुमको बहुत सारी वेबसाइट पे 24/7 सुविधा मिल जाएगी अपने डाउट को पूछने का एंड इवन वीडियो सेशंस पाने का। साथ ही साथ तुमको अपने लेक्चर्स को पहले से थोड़ा पढ़ के रखना होगा, ठीक है। जो भी तुम्हारी क्लास होने वाली है अगर उसको तुम थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि तुम लोगों को लग रहा हो यार भैया ये तो बहुत बेसिक बात है, ये तो बहुत कोई कहता है, बट देखिए कहता हर कोई है बट फॉलो बहुत कम बच्चे करते हैं, एंड जो फॉलो करते हैं वही यहाँ पे टॉप 1% में आते हैं, ठीक है। तो तुमको जो भी तुमको पढ़ाया जाएगा तुमको उसको पहले से पढ़ के जाना है, भले ही थोड़ा पढ़ के जाओ बट जाओ, उससे तुम्हारा दिमाग उस क्लास के दौरान एकदम प्रॉपर बैठ पाएगा, तुम्हारे को लाइक पूरी तरीके से तुम कंसिस्टेंस एज वेल एज तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। तुम प्रॉपर अपना कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे तुम्हारा जो भी पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, ठीक है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम पहले से पढ़ के जाओ। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गिव टेस्ट रेगुलरली। आई नो कि बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि भैया अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मेरा भी एक चैप्टर ही हुआ है, मेरा भी ये चैप्टर नहीं हुआ, ये चैप्टर को अच्छे से नहीं आता, मैं टेस्ट नहीं दे सकता, जब मैं प्रिपेयर हो जाऊँगा तब मैं टेस्ट दे दूँगा। बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा मत करना, ठीक है। प्रिपेयर्ड तुम पूरे एग्जाम तुम जितना मर्जी पढ़ लो, तुमको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि तुम 100% प्रिपेयर्ड हो। टेस्ट देना सिर्फ तुम्हारे मार्क्स मैटर नहीं करते, ठीक है। टेस्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं उसका वो मतलब बहुत कम मैटर करता है, बट तुम टेस्ट में क्या मिस्टेक कर रहे हो, तुम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो, ये सब तुम्हें पता चलता है। तुम टेस्ट के थ्रू खुद को एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम किस पोर्शन में कमज़ोर हो, तुम किस जगह में स्ट्रॉन्ग हो, तुमको कौन सा सेशन पहले करना पड़ेगा, तुमको कौन से सब्जेक्ट को पहले टारगेट करना है, ये सब तुमको पता चलता है थ्रू योर टेस्ट। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम टाइम टू टाइम टेस्ट दो एंड अच्छे से टेस्ट दो, ठीक है। तुमको प्रॉपर वेल मैनर्ड 3 घंटे का प्रॉपर टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। एंड जब भी तुम टेस्ट दे रहे हो तो तुम खुद को एकदम एग्जाम वाली सराउंडिंग प्रोवाइड करो। तुम हमेशा टेस्ट देते टाइम अकेले रहो, तुम अपना वॉशरूम वगैरह पहले से करके बैठो, एंड साथ ही साथ तुम अपना पानी वगैरह रखो, एंड जैसे एग्जाम होता है करेक्ट एक टाइम पे अपना टेस्ट स्टार्ट करो, एंड जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाए उठ जाओ। फिर तुम अपना स्कोर देखो, स्कोर देखने के बाद सिर्फ ये नहीं करना कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ गए ठीक है मैं अगली बार और कोशिश करूँगा ज़्यादा लूँगा, नहीं, सिर्फ इतना नहीं करना। तुमको एनालाइज करना है अपनी गलतियों को। टेस्ट में तुम्हारी क्या चीज़ें सही है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम क्या चीज़ें गलत कर रहे हो, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा अपनी गलतियों को सुधारोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर सेल्फ एज वेल एज योर टेस्ट, ठीक है। अपने टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करके अपनी गलतियों को सॉल्व करो, उसको मतलब नलीफाई करो, ठीक है। तुम्हारा टेस्ट वेल स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अब अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज तुमको प्रोवाइड होती है, इवन ऑनलाइन कोचिंग में भी आज के टाइम पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है, तुमको उन्हें रेगुलरली फॉलो करना है। एंड अगर तुम ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं पढ़ रहे हो तो तुम टेस्ट सीरीज तुमको अलग अलग साइट रहती है, जैसे मोकर्स वगैरह है, एंड और भी काफ़ी सारी साइट्स है, तुम उनको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे तुमको प्रॉपर टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, PYQ भी होगी। कोई यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तुम इन साइट्स को फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पे अपना अच्छे से टेस्ट दे सकते हो, ओके। तो यही वो 5 चीज़ें थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी। अगर तुम इन 5 चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो तुम 99% स्कोर करोगे एंड तुम टॉप 1% में आओगे। एंड बिलीव मी, अगर एक बार मेंस में 99% आ गया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे तो कि तुम अच्छे से एडवांस में मेहनत करके तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे JEE एडवांस में भी, एंड एक IIT को पा पाओगे, ठीक है। एंड तुमको ये बात पहले से अपने माइंड में बना के रखनी है कि तुम्हारे पास एक ही अटैम्प्ट है। तुम मत सोचो, तुम्हारे लिए जैन अटैम्प्ट भी फाइनली होना चाहिए तुम्हारे माइंड में। तुम अप्रैल अटैम्प्ट के बारे में सोचो भी मत। तुम अगर जैन अटैम्प्ट में ही 99% स्कोर कर लोगे तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेस मिल जाएगा जिसमें तुम अपने JEE एडवांस के प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो यही मुझे बताना था। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इस वीडियो के थ्रू मैंने तुमको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी होगी, ओके। सो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही JEE नीट रिलेटेड अच्छे कंटेंट बनाता रहता हूँ जिससे तुमको वैल्यू प्रोवाइड होगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।